आज के इस चुनावी सभा में जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, विवेक तनखा जी, अरुण यादव जी, कमलेश्वर पटेल जी, राजेंद्र सिंह जी, राजमणि पटेल जी, अजय मिश्रा बाबा जी, मेयर दिलीप मिश्रा डीसीसी प्रेसिडेंट, नीलांशु चतुर्वेदी, सिद्धार्थ कुशवाहा जो हमारे कैंडिडेट हैं, सईद अहमद, मितेंद्र सिंह, डॉक्टर मनोज यादव, एसपी के स्टेट प्रेसिडेंट मकसूद अहमद, शहर अध्यक्ष और सारे इस मंच पे बैठे हुए हर पार्टी के नेता और हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए मेरे किसान भाइयों बहनों, युवा मित्रों और माध्यम के मेरे दोस्तों, सतना एक प्रमुख शहर है और बहुत ही मशहूर शहर है, क्योंकि यहाँ पर से ही हम पचमढ़ी के सेशन के लिए यहाँ ही से गुजरते थे कि उस वक्त पचमढ़ी में एक बहुत बड़ी पार्टी का एक कॉन्फ्रेंस हुआ चिंतन मंथन का और हम उससे बहुत प्रभावित हुए और यहाँ से बहुत सी चीज़ें हमको सीखने को मिली और उसके साथ ही आज तक हमारे कानों में उन नेताओं के भाषण और यहाँ पर जो कुछ घटनाएं घटी कांग्रेस पार्टी के उसूलों के ऊपर, वो सारे हमें याद है। साथियों, मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ कि राहुल जी नहीं आ सके, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हुआ पेट में फूड पॉइजनिंग की वजह से, नहीं तो वो आने वाले थे। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि किसी हालत में मुझे यहाँ पर सतना जाना है, अब उसकी कमी अगर कोई कर सकता, भर्ती कर सकता है तो आप ही कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाइए और मेरे तरफ से उन सब लोगों को अपना एक संदेश दीजिए जो वो कहना चाहते थे कि हम कुछ आपको अपना भी बताएं। तो फिर मेरे को समय की कमी होने की वजह से यहाँ से मुझे फिर रांची जाना है, जिस जगह हमारे ऑल इंडिया गठबंधन के लोगों की मीटिंग है। उसमें सभी लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं भी वहाँ पर 3 बजे पहुँचना था, लेकिन इस मीटिंग की वजह से मैं वहाँ थोड़ा लेट पहुँचूंगा। कुछ भी हो, कल 102 सीटों पर चुनाव हुआ। परसों का तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये 102 सीटों पर जो वोटिंग हो गई है,
इसमें इंडिया अलायंस को भारी बहुमत मिलेगा। मैं कईयों जगह घूमा, बस आपको भी जिंदाबाद। जहां हम जा रहे हैं वहां पर लोगों के प्रमुख मुद्दे ये हैं कि बेरोजगारी और महंगाई और बेरोजगारी सब गरीबों की कमर तोड़ रही है, जान ले रही है और कोई खुश नहीं है। एक ही आदमी खुश है, कौन? मोदी खुश है, क्योंकि लोग ऐसा गरीबी में रहे, उनको खाना न मिले और उनकी आमदनी न बढ़े, यही उनका मेन मकसद है। अगर वो चाहते थे 10 साल में, वो क्यों खुशहाली के तरफ नहीं ले जाए? उन्होंने तो स्लोगन दिया, क्या कहा? सबका साथ, सबका विकास, बाकी लोगों का सत्यानाश। तो ये बोले, भाई कहां है तुम्हारा विकास? दिखाओ हमको। अरे हम दिखाएंगे। 1900, अरे जरा बैठो बच्चों, बैठो। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो 16-17 साल हुकूमत किए और उनकी पंचवार्षिक योजनाओं में आपको सब काम दिखेंगे। आईटी दिखेगा, एम्स दिखेगा, रेलवे की तरक्की दिखेगी, यहां तक कि जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, उस देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उन्होंने बढ़ावा देकर रैकेट बनाने का उन्होंने काम किया और इंदिरा गांधी जी ने उस रॉकेट को उड़ाया। ये काम हमने किया। आपका क्या है? आपका सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना, गांधी फैमिली को गालियां देना और संविधान को सत्यानाश करना, प्रजातंत्र को, लोकशाही को, डेमोक्रेसी को खत्म करते हुए मोदी आ रहे हैं। और मोदी जी ये कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर ऊपर से नीचे आए तो भी संविधान नहीं बदलेगा। ये उनका अल्फाज है, मेरे नहीं है। शायद आप सुने होंगे, पढ़े होंगे। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर ये सच है तो आपके एमपी लोग क्यों कहते हैं, भागवत क्यों कहते हैं, आपके एमएलए क्यों कहते हैं कि हमको 2/3 मेजॉरिटी दो, हम संविधान बदलेंगे? बोला या नहीं? हमारे पास अनंत कुमार हेगड़े, हमको बहुमत इसलिए चाहिए, 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि हम इस देश का संविधान बदले। ये उनका कहना है। क्या ऐसे आदमी को आप, ऐसे इंसान के नेतृत्व को आप वोट देंगे? दिल से बोलो भाई, देंगे? नहीं। और मोदी जी इतने झूठ बोलते हैं, अगर मैं कहूं तो लोग, चंद लोग बोलते हैं भाई बार बार मोदी जी का नाम क्यों लेते? अब करना क्या? उन्होंने कभी पार्टी का नाम ही नहीं लेते। ये मोदी की गारंटी, ये मोदी की 36 इंच छाती,
ये मोदी की ये है, ये मोदी की देन है। अरे सब मोदी मोदी है तो फिर हम क्या करना? मोदी को ही पकड़ना पड़ेगा। हाँ, और मोदी ने क्या कहा? मोदी ने ये कहा, भाई और बहनों, मेरे युवाओं, अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री बना तो मैं हर एक को 15-15 लाख रुपए काला धन बाहर से लाके दूंगा। मिला आपको? नहीं मिला? अरे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, ये एक झूठ हो गया। और उन्होंने ये भी कहा युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल मैं दूंगा। अब 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां आपको मिले? वो भी नहीं मिला। अरे क्या मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं? बहुत झूठ बोलते हैं। फिर बीजेपी को बताओ, बोलो भाई तुम्हारे 20 करोड़ नौकरी कहां है? 15 लाख रुपए कहां है? वो लेके आओ, उसके बाद वोट पूछो, ये उनको कहो। और भी मोदी जी ने ये कहा, क्या कहा? किसानों की आमदनी मैं डबल कर दूंगा। हो गई आपकी आमदनी डबल? नहीं। अरे ये भी झूठ है। अब कितने झूठ ऐसा ही बोलेंगे भाई। लेकिन हम लोग जो वायदे करते हैं वो निभाते हैं। अगर वायदे भी नहीं करे, गरीबों के लिए जो अच्छा करना चाहिए हमारी नेता सोनिया गांधी जी करके दिखाई। मनरेगा प्रोग्राम कोई पूछा था हमको, हमने करके दिखाया। फूड सिक्योरिटी एक्ट कोई पूछा था हमको, सोनिया गांधी ने करके दिया। गरीबों के पेट भरने के लिए उन्होंने मुफ्त चावल और जो भी जिस जगह होता ज्वार, रागी सब दिया। और आज मोदी, अरे हमारे पास इतने कानून मजबूत बने, नरेगा का और फूड सिक्योरिटी का, हाँ? खाद्य सुरक्षा बोलो, आहार सुरक्षा बोलो, मजबूत बन। अगर मोदी भी निकालना चाहता है तो नहीं निकाल सकता, ये कानून हमने बनाया। लेकिन मोदी जी हमेशा कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त दे रहा हूं। कहां से दे रहे भाई? अरे हमारा तो कानून है, उस कानून के मुताबिक तो हम देते गए। तुमने 5 केजी ऐड किया और बोल रहे मैं मुफ्त दे रहा हूं। मुफ्त क्या दे रहे हो? अरे दिए सो सिलेंडर भी वापस ले रहे हो, गैस सिलेंडर। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि इनके जो कहने में और करने में कितना फर्क है। इन्होंने पहले कहा था कि हम इसका कहा है गैस एजेंसी। उन्होंने कहा था मेरे जमाने में कोई मां चूल्हे के सामने बैठ के आंखों से पानी नहीं निकाली। नहीं, उसके मां के बारे में मैं जानना नहीं चाहता हूं। मैं उसके पीछे हूं, उसके मां को लेके क्या करूं? नमस्कार करता हूं उनके मां को। लेकिन उसने क्या कहा? मैं इस देश में खुशहाली के तरफ ले जाऊंगा। मैं चंद 5-6 चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे को भी समय की कमी है।
अब आप ये सोचना चाहिए, हमारे यूपीए सरकार के जमाने में पेट्रोल 66 रुपए था। कितना था? अब 100 रुपए बना है। बना या नहीं? अब 2014 की सरकार अच्छी थी क्या? अब की 100 रुपए पेट्रोल देने वाली थी। डीजल 52 रुपए था अपने जमाने में, और अब कितना है? 87 रुपीस, यानी 88 रुपीस आज डीजल हो गया है पर लीटर। क्रूड ऑयल जो हम बाहर से मंगाते हैं, उस वक्त 105 रुपए डॉलर इतना महंगा था, अब 86 डॉलर हो गया है। यानी पेट्रोल और डीजल कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन मोदी उसको बढ़ाते गए, यहां तक बढ़ाते गए कि गरीब को इतना बोझ डाले, मध्यम वर्ग को इतना बोझ डाले, छोटे मोटे व्यापारियों के ऊपर इतना बोझ डाले कि वो नीचे खिसक पड़े। यह मोदी है, यह मोदी की सरकार है। और एलपीजी, क्योंकि वो कहते थे, मेरी माँ बहनें चूल्हे पे जब बैठते हैं, जब लकड़ी जलाते हैं, जब वो गोबरी का ये रहता है, वो जब चूल्हे में डाल, इतना धुआं निकलता है, उनके आंखों में का पानी देखकर मैं हैरान हो गया। बोले हैरान होकर क्या करें आप? हमारे जमाने में 414 रुपए एलपीजी था, आप 903 रुपए कर दिए। 903 रुपए आप कर दिए। और ये एलपीजी 11, अरे भाई मेरे पास का लिख के लाया था 1100, ठीक है 1100। अरे और भी अगर वोट देंगे तो 1200 के ऊपर जाएगा। तो इसीलिए ये जो चूल्हे पे बैठने वाली माँ को उन्होंने कहा था, आंखों से पानी लाने वाले माँ को कहा था, मैं आपके लिए फ्री सिलेंडर दूंगा, कम दाम पे दूंगा। कहां है मोदी जी? आप माता को भी भूल गए, उसके आंसू को भी भूल गए, सबको भूले और अदानी अंबानी को पकड़े। आटा 10 केजी को 210 रुपए था हमारे जमाने में, आज कितना है? 447 रुपए। दूध 39 रुपए लीटर थी, आज 66 रुपीस है। देसी घी 300 रुपए थी, आज 705 रुपए हो गया है। मस्टर्ड ऑयल 52 रुपए था, आज 150 रुपए हो गया है। अरहर दाल, हमारे पास तूर दाल बोलते हैं, तुअर दाल 80 रुपए था केजी, आज 188 रुपए हो गया है। तो ये है मोदी के अच्छे दिन, है ना? मोदी के ये अच्छे दिन। और ये आदमी बार बार यही कहता है कि मैं अच्छे दिन लाऊंगा, सबको सुख और समृद्धि से रखूंगा। तो ये इतने झूठ बोलते हैं, इसीलिए मैं उनको हमेशा बोलता हूं, ये झूठों के सरदार है, सिर्फ झूठ नहीं, झूठों के सरदार है। लोगों को भ्रमित करते हैं और लोगों के दुख और दर्द को नहीं समझते। भाई हमारी हुकूमत थी यहां पर, एक 15 महीने थे, 15 महीने थी, कितना था? 15 महीने थी। जब कमलनाथ की सरकार थी, उसने तो कमाल कर दिया, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया।
किया या नहीं किया? ओबीसी को 27% आरक्षण दिया और 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में देने का उन्होंने किया। ये भी कांग्रेस की देन है। बुजुर्ग विकलांगों को दूसरी श्रेणी के पेंशन में 4 गुना बढ़ोतरी उन्होंने की। कन्या विवाह के लिए 28,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए तक उन्होंने किया। युवाओं को रोजगार, निवेशन पर जोर दिया। बहुत कुछ ऐसी कामें कांग्रेस पार्टी की हुई। और आप लोगों का क्या हुआ? इतने घोटाले हो गए। आज 45 वर्षों में अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ा, उसका कोई हिसाब नहीं। ये किसान दिल्ली में बॉर्डर पे वहां सत्याग्रह बैठे हैं, उनको भी वो लोग देखते नहीं। तो दोस्तों, ये सब मोदी जी सिर्फ एक ही सीखे हैं। एक दो आदमी हैं उनके, 2 आदमी बेचने वाले हैं। देश के हर सामान को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं और रोड बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बेच रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने बेच रहे हैं। 2 आदमी बेचने वाले हैं और 2 आदमी लेने वाले हैं। कौन है 2 आदमी? अदानी और अंबानी लेने वाले हैं और बेचने वाले कौन है? मोदी और शाह। अरे मोदी और शाह बेचने वाले, लेने वाले वो दो। उन्होंने एयरपोर्ट बेचा, रास्ते बेचे, रेलवे प्राइवेटाइज करने की कोशिश की, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर जो नेहरू जी के जमाने बने, एक 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 होकर उसको कमी करते गए। बैंकों को बर्बाद किए। 16 लाख करोड़ रुपए अमीरों का कर्जा इन्होंने माफ किया, लेकिन गरीब किसानों का कर्जा कहीं माफ हुआ है? लेकिन मनमोहन सिंह जी जब थे, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में 72,000 करोड़ रुपए हमने किसानों का कर्ज माफ कर दिया। माफ कर दिया। तुम क्या करे भाई? ना किसानों का कर्जा माफ, ना गरीबों को देखे, सिर्फ अमीरों का कर्जा माफ और उनको कर्जा बैंक से दिलाना, गारंटी दिलाना और उनको देश से भगाना। हम कहां पकड़ के लाए उसको? हमारी संपत्ति है। देश के लोग उस बैंक में जो रखते हैं पैसे, वही पैसे तो देते हैं आप कर्जा के रूप में। वो भी इस ढंग से मोदी जी आज फिर रहे, गांव-गांव फिर रहे। पहले तो बोलते थे मोदी जी 400 पार, 300 पार। पहले 2 इलेक्शन में इतना नहीं फिरे। अब तो कोई कॉर्पोरेटर आता है तो उसको भी गले लगा लेते। कोई एमएलए आता है उनके बीजेपी पार्टी में, उनको भी लगाते हैं। ऐसा ही हर एक को अब जमा ले रहे हैं। क्यों भाई? आप 400 पार करने वाले हैं तो आप हर घर घर जाके क्यों पूछ रहे? आओ आओ आओ, मेरे पार्टी में आओ। और हमारे पार्टी के लोगों को उन्होंने छीन लिया, चोरी कर लिया। 444 एमएलए सब पार्टी के मिलके उनको उन्होंने खरीदा, सरकारें बनाई। खरीदा मतलब कि उनको कभी पैसे देकर, पोस्ट देकर, किसी को अंदर लेकर, डराकर, आईटी का, ईडी का, सीबीसी का, इनकम टैक्स, सब डरा डरा के उनको अंदर लिए।
और ये करप्ट थे। उन्होंने बोला ये लोग इतने करप्ट है, पूछो मत, कांग्रेस के लोग बहुत करप्ट। अरे भाई, हमारे पास वो करप्ट थे तो तुम्हारे पास कैसा अच्छा हो गए वो? अरे उनको बगल में लेके बैठ रहे हो, मंत्री बना रहे हो, उनको जो चाहे वो मदद कर रहे हो, उनका चोरी का सामान आपने हड़प लिया और उनको फ्री कर दिया और वो अच्छे बन गए। क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर के पास, खत्म होना, होम मिनिस्टर के पास एक बहुत बड़ा लॉन्ड्री है, कपड़े धोने का लॉन्ड्री होता है ना, आप देखिए ना, आपका हम जो डालते हैं लॉन्ड्री में, वैसा शाह के पास एक बहुत बड़ा लॉन्ड्री है, उसमें एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है। मैं सुना वॉशिंग मशीन और लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं पहली बार यह सुना कि शाह के लॉन्ड्री में आदमी को धो के भी क्लीन करके बाहर देते और ये क्लीन करके ले रहे। 27 लोगों को अब तक उन्होंने, बड़े बड़े लोगों को क्लीन करके बाहर निकाले। और ये है मोदी की सरकार, ये है शाह की सरकार। इसको अगर फिर से आप लाएंगे, कसम से मैं कहूंगा, इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी और बाबा साहब अंबेडकर बनाए हुए संविधान को ये लोग खत्म करेंगे। अगर उसको जिंदा रखना है, ये डेमोक्रेसी को आप अगर जिंदा रखना चाहते हैं, मेरे मां बहनों को जो वोट का अधिकार मिला, मजदूरों को जो वोट का अधिकार मिला, किसानों को जो मिला, इसको अगर आप कायम रखना चाहते हो तो आप कांग्रेस पार्टी को वोट दो और कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान को सिद्धार्थ ना हंसो भाई, उधर देख कर तो सब लोग पंजा को हाथ देंगे। उठाइए हाथ। आप सबको धन्यवाद, उनको चुन के लाइए और हमारी सरकार आई और यहाँ सतना में रोजगार बढ़ाने का काम भी हम करेंगे और कहीं फैक्ट्रीज यहाँ बंद हो गए उसके बारे में भी सोचेंगे। हम जरूर हमारी सरकार आने के बाद, जैसा कमलनाथ की सरकार ने यहाँ पर बहुत से चीजें कांग्रेस पार्टी के ओर से दिए, वैसा ही हम देते रहेंगे। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मैं सभी लोग एक गारंटी देते हैं कि सरकार हमारी आई तो जो गारंटी हमने आपको दिया, 5 न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, हिस्सेदारी, ये 5 न्याय के फिर 25 है, वो पूरे 25 न्याय हम आपको दिला के रखेंगे, देख के रखेंगे। यही मैं कहता हूं, कह के मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। आप सभी को नमस्कार। सतना के पूरे मेरे भाई बहनों को फिर से एक बार मैं नमस्कार करके मेरे बात समाप्त करता हूं।